10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जस्ट बताया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए रहने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, विद फिगर एंड सॉल्यूशंस आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके तो इंपॉर्टेंट लेक्चर विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी वन क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होगा बच्चों, वीडियो में हमारा थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशंस मेथड होंगे वो हमारे बड़े इजी होंगे। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मान लेते हैं हम, हमारा क्या है, एक ट्राइंगल ABC है जो कि ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सबसे पहले नाउ हम अपना सर्कल बनाते हैं, जिसके सर्कमस्क्राइब में हमारा ABC ट्राइंगल बनता है। ABC हमारा ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग में बनता है। इट्स मीन्स ABC हमारा ट्राइंगल है ABC, जिसके सर्कम्स में हमारा बनता है सर्कल, वो बनता है OD पॉइंट पे। हम बनाते क्या है, इसे D पॉइंट ऐड करेंगे। ये तो हमारा रेडियस होगा, ये O पॉइंट है, एंड E पॉइंट पे हम मैच करते हैं बाय थ्योरम 10.1 से, एंड ये F पॉइंट पे मैच करते हैं, ये पॉइंट हमारा O। कन्फर्म हुआ। रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा रेडियस है, ये दिया जा चुका है 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी। सच दैट फिर क्या है, सेगमेंट BD एंड CD इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर द लेंथ आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बच्चों, सेगमेंट A जब हमारा सेगमेंट BC हो गया है, ऑलरेडी बता रहा है सेगमेंट BC है जो कि डिवाइड करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को BD एंड CD में, इसलिए मैंने D पॉइंट ले लिया, BD एंड CD। आफ्टर दैट उसकी लंबाई दे रहा है, BD की दिया जा रहा है 8 सेंटीमीटर एंड CD की 6 सेंटीमीटर। ऑलरेडी नोट डाउन कर लेंगे। एंड रिस्पेक्टिवली सी फिगर 10.12, ये फिगर नंबर आपका फिगर 10.14 दिया गया है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो AB एंड AC फाइंड्स हमें करने हैं। तो ऑलरेडी वी नो दैट, हमें ये कंफर्म हो गया है बाय थ्योरम 10.2 से हम बच्चों निकाल लेते हैं कि लेंथ्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पे। कहने का मतलब है CD इक्वल टू CE होगा। CD इक्वल टू हमारा कोई भी पॉइंट्स ये ले लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट्स तो है, सेंटर से हमारा जस्ट एक्सटर्नल पॉइंट पे हमारा ये थ्योरम 10.2 बन रहा है, जिसकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। बहुत बार पढ़ चुके हो बच्चों, ऑलरेडी आपको याद भी हो गया होगा। करते क्या है हम, CD इक्वल टू हमारा जब CE होगा तो इसकी दूरी जब 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कन्फर्म हुआ। वैसे ही BD की दूरी BF की दूरी होगी 8 सेंटीमीटर। जब इतना कन्फर्म हो गया, ऑलरेडी AF एंड AE भी हमारा इक्वल होगा, तो इसे हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर, इसे भी एंड इसे भी x सेंटीमीटर। कन्फर्म हो चुका। अब नाउ वी नो दैट हमारा तो बहुत सारा नॉमिनेट हो चुका होगा। आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा सा लेक्चर क्या पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस लेक्चर्स में, फिर हम आपको आगे का 9 सॉल्यूशंस बताते हैं। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों। थोड़ा सा ईजी होगा, लॉन्ग होगा, लेकिन बहुत ही ईजी मेथड है। तो नाउ सबसे पहले हम ये करते क्या हम, गिवन पॉइंट्स, जो प्रूफ की कंडीशन आ जाती है, क्या क्या गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ए सर्कल लिखते क्या हैं, ए सर्कल विथ, अभी तक तो हम कर रहे थे ए सर्कल विथ सेंटर O, बट यहाँ पे क्या है, रेडियस हमारा दिया जा चुका है OD। तो ए सर्कल विथ रेडियस OD इक्वल टू कितना है, OD इक्वल टू हमारा 4 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, तो OD इक्वल टू हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया है। अब नाउ हम करते क्या है, जब हमारा रेडियस कंफर्म हो चुका है बच्चों, तो ये भी तो हमारा कंफर्म हो जाएगा। फ्रॉम 10.2 से हम CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। एंड हम इसमें गिवन में क्या लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब द सर्कल। ये क्या करता है, ABC
ए बी सी सर्कमस्क्राइब द सर्कल, सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, उसके टेंजेंट्स पॉइंट्स को टचिंग कर रहा है एंड उसके किनारे किनारे की कंडीशन को। अब ए बी सी हमारा सर्कमस्क्राइब द सर्कल हुआ, जब ये सर्कल हो जाएगा तो ऑलरेडी हमें दिया जा चुका है सी डी की इक्वल दूरी कितनी है, कहने का मतलब सी डी इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर एंड फिर बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंफर्म हो गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स हो तो चैट सेक्शंस में बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं लिखना। हो गया। अब ना हम करते क्या है, फ्रॉम थ्योरम 10.2 से आपके माइंड में यही बन रहा है क्या, थ्योरम 10.2। ऑलरेडी थ्योरम 10 क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ जो टेंजेंट्स होता है इसकी भी दूरी कहने मतलब सी ई इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू बी एफ, ए ई इक्वल टू ए एफ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की दूरी होती है वो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऑलरेडी जब कंफर्म हो गया 10.2 आप ऑलरेडी लिख लेंगे। तो होगा क्या, सी ई इक्वल टू सी डी, कहने का मतलब है सी डी इक्वल टू सी ई, इसकी दूरी कितना दी गई है 6 सेंटीमीटर, कन्फर्म हुआ। एंड फिर बी डी इक्वल टू हम क्या बनाएंगे बी एफ, जिसकी दूरी 8 सेंटीमीटर, कन्फर्म है। फिर ए ई इक्वल टू ए एफ, जिसकी दूरी हमारी x सेंटीमीटर है, कन्फर्म हुआ। इतना नोट डाउन आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है ना, यहाँ तक तो नोट डाउन आपका हो गया, कन्फर्म हो गया। अब हमारे पास है क्या 3 साइड्स हैं, तो नाउ लिखते क्या हैं, आवर 3 साइड्स आर, हमारे 3 साइड जो हैं, 3 साइड क्या होंगे, सबसे पहले नाउ फर्स्ट की कंडीशन लिखते हैं, कहने का मतलब है अब इन ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। अभी तो हम जस्ट सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात कर रहे थे। अब नाउ आ जाते हैं साथ साथ दोनों भैया 2 दोस्त हैं तो दोनों साथ साथ चलने वाले हैं ना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडजस्टमेंट्स की भी होती है, तो साथ साथ दोनों का वर्क करना होगा। सर्कल का तो भी जस्ट हो गया, अभी ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग की कंडीशन लाते हैं कि आवर 3 साइड्स आर, हमारे पास क्या है 3 साइड्स हो गए हैं, क्या क्या है, ए बी है, बी सी है एंड ए सी है। तो नाउ ए इक्वल टू हम ए बी लिख लेंगे, बी इक्वल टू बी सी एंड सी इक्वल टू ए सी, ट्राइंगल से कंफर्म हो गया। एंड अब ये भी कंफर्म हो सकता है ए बी बी सी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम ऑलरेडी ए एफ प्लस एफ भी लिख सकते हैं या फिर बी एफ लिख सकते हैं, बी सी को हम बी डी प्लस सी डी लिख लेंगे एंड ए सी को हम ए ई प्लस सी ई। तो नाउ हम लिखते क्या है, ए बी को ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ करते क्या है ए एफ प्लस बी एफ कुछ भी कहिए समथिंग्स, एंड बी सी को क्या करेंगे, बी सी हमारा हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। ऑलरेडी ए सी क्या होगा ए ई प्लस सी ए, हाँ कन्फर्म हुआ। तो ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ की वैल्यू हमें पता है x है एंड एफ बी की वैल्यू बी एफ की वैल्यू x, या फिर फ्रॉम स्टार से भी हम देख सकते हैं। फ्रॉम स्टार बना लिए कि हमारी क्या है ए एफ की वैल्यू कहाँ है, ए एफ इक्वल टू हमारा बी एफ है, ए एफ इक्वल टू बी एफ तो हमें x सेंटीमीटर, उससे नहीं मतलब है, ए एफ की दूरी हमारी x है, तो x प्लस कहने का मतलब ए बी को हम लिख सकते हैं, एक लाइन समझ लीजिए आप, ए बी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ बी, तो दूरी क्या होगी x प्लस 8, इसमें x प्लस 6 8 प्लस 6 सॉरी x प्लस 8 हुआ, ये कन्फर्म हो गया। फिर बी सी की जब बात आती है तो ये हो जाता है x प्लस 8 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, और बी सी की बात आएगी बच्चों 8 प्लस 6 x प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू हम इसे 14, 8 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। ए सी को हम लिख सकते हैं x प्लस 6 सेंटीमीटर। नाउ क्या करते हैं, फ्रॉम हेरोइंस फार्मूला, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि एरिया निकालने के लिए हम ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल एंड सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल को निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हेरोइंस फार्मूला एक यूज़ करेंगे। तो 2 एरिया हम यूज़ करेंगे। तो नाउ फर्स्ट वाला हम देखते हैं, आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेरोइंस फार्मूला क्या होता है,
चैट सेक्शंस में आप लिखिए सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, आफ्टर दैट हम बताते हैं। लिखे कुछ आया समझ में, देख लेते हैं। चलिए यस इक्वल टू होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तो फर्स्ट कंडीशन में होता है। एंड फिर उसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ किसका, ए बी सी, किसका निकाल रहे हो आप, ए बी सी का निकाल रहे हो। जस्ट यहाँ तक कंफर्म हुआ। यानी कि जब एरिया निकालने लगेंगे, एरिया का फार्मूला होता है बच्चों अंडर रूट यस माइनस ए, एस माइनस बी एंड यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है एरिया का। जस्ट दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज है, नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला की बात करेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो फॉर्म हम डबल स्टार से निकाल सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमें दिया जा चुका है एक्स प्लस 8, बी का हमारा 8 प्लस 6 जिसे हम 14 लिख सकते हैं, एंड सी की वैल्यू हमारे एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यस इक्वल टू हमारी ए की वैल्यू एक्स प्लस 8 है, बी की वैल्यू हमारी 14 है एंड सी की वैल्यू हमारा दिया गया है एक्स प्लस 6 ऑलरेडी बाई 2 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट यस इक्वल टू ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 14 एंड 8 से 14 ना 28 अपान ये 28 अपान 2 आ जाएगा। नाउ इम्प्लाइज दैट करके हम कैसा लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट यस इक्वल टू ये हो जाएगा यस इक्वल टू 2 कॉमन हम ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, x यहाँ पे बच गया एंड 14 दूना 28, तो 14 इंटू 2 आपका ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचता क्या है, ये यस इक्वल टू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। ओके तो यस की वैल्यू तो हमारी एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया। अब नाउ हम यस के प्लेस पे हम एक्स प्लस 14 रखेंगे, जो कि हम वैल्यू निकालेंगे एरिया का। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम एरिया का फार्मूला आपको बताते हैं। नोट डाउन हुआ यहाँ तक बच्चों? तो चलिए बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले चुके, अब रिमूव किया जाए। तो यहाँ तक जब आपका कंफर्म हो चुका है, आ गया है, तो अब हम नाउ साइड्स की बात करेंगे, क्योंकि आपकी एरिया की बात करेंगे। एरिया हमारा क्या होता है आपको पता है, एरिया का फार्मूला यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। ऑलरेडी यही जब होता है आपको एरिया कंफर्म हो चुका है, तो हम नाउ निकाल भी सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो होगा क्या, नाउ एरिया इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। और इतना कन्फर्म है कि हमें ये भी वैल्यू अभी फ्रॉम स्टार्ट से निकला है कि ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है एंड सी इक्वल टू क्या है, ऑलरेडी हमें पता हो चुका है। तो ए इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है एंड सी इक्वल टू क्या है, सब कुछ ऑलरेडी पता है। ए इक्वल टू हम ए भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी सी एंड सी इक्वल टू ए सी, जिसकी वैल्यू आज एक्स प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 एंड एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी हम करते क्या हैं, इम्प्लाइज दैट नहीं करेंगे, एरिया इक्वल टू ये फार्मूला अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं। यस की वैल्यू हमें यक्स प्लस 14 से अभी जस्ट हम निकाल दिए हैं। फिर हम यस माइनस से सॉल्व करते हैं। बस सॉल्व करना अगर आपको तरीका मालूम है तो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, बस सॉल्यूशन आप ध्यान देंगे। यस की वैल्यू हमें पता है यक्स प्लस 14 है, माइनस ए की वैल्यू हमें भी पता है ना, ए भी होगा तो यक्स प्लस 8 जो कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। फिर सेकंड ब्रैकेट हमारा यस की वैल्यू हमारी यक्स प्लस 14 एंड बी की वैल्यू हमें क्या पता है 14 है, ये भी पता है। अरे भैया 8 प्लस 6 जोड़ोगे तो अब 14 ही आएगा ना। एंड थर्ड वाला देखेंगे, यस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू एक्स प्लस 6। ये ना हम आगे फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा पूरे पे अंडर रूट एक्स प्लस 14 ऑलरेडी हम लिख लेंगे। इसे हम करेंगे एक्स प्लस 14 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस माइनस 8 हो गया, ये माइनस 8 हुआ। नेक्स्ट वाले में एक्स प्लस 14 सो दैट एंड माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप एक्स प्लस 14 so that already use and next process plus minus cancel x
इस प्लस माइनस 14 कैंसिल एंड माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, बचता क्या है 14 माइनस 8 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स एंड नेक्स्ट ब्रैकेट्स एक्स 14 माइनस 6 ऑलरेडी इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, ऑलरेडी सोच दैट एक्स प्लस 14 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 14 माइनस 8 सब्सट्रैक्ट होगा 6 नेक्स्ट ब्रैकेट x so use and 14 minus 6 8 implies that 6 भी आपका क्या है शॉर्ट है, तो इसलिए हम माइनस की ब्रैकेट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। इसमें भी पॉजिटिव हमारा जस्ट क्या है बड़ा है, इसलिए हम करते क्या है इसमें बचता है x प्लस 14 ऑलरेडी वन ब्रैकेट में और नेक्स्ट वाले में हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 छंग 48 x। तो इसे क्या करते हैं एक बार 40x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट सबसे पहले लगाएंगे 40x स्क्वायर प्लस 48x इंटू 14, जब इसका मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 672x। समझ में आ गया। एरिया आपका कितना आया 48x स्क्वायर एंड 672x, इतना हमारा आज गया एरिया। नाउ हम इसे इक्वेशन नंबर बना लेते हैं फर्स्ट, ये तो हमारा आ गया फर्स्ट से एरिया। अब नाउ हम नेक्स्ट प्रोसेस से अगर एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें एरिया क्या लाना है ए बी एंड ए सी ले आना है, तो इसमें तो ना ए बी दिख रहा है ना ए सी फाइंड हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो हम अपने फिगर में क्या चेंजेस करेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ स्टेप आगे बढ़े। आपके माइंड में क्या आ रहा है चैट सेक्शंस में लिखेंगे जरूर, होगा क्या। तो नाउ हमें कुछ तो यहाँ पे लग रहा है कि इस फिगर में अभी तो हम ओ ई ओ एफ ओ डी को मिला दिए हैं। अगर मान लो नाउ हम कंडीशन आ जाती है हमारी कंस्ट्रक्शंस की, कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं मिला देते हैं ए ओ ओ ए एंड ओ सी एंड फिर मिला दिए ओ बी, इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो नाउ कंस्ट्रक्शन हमारा क्या आ जाता है। सबसे पहले हम ये यूज़ कर लेंगे, हमारा एरिया कंफर्म है कि हमें ये एरिया की ज़रूरत होगी बच्चों, तो ये हम एरिया लिख के रखते हैं अपना इस साइड में। एरिया हमारा क्योंकि हम रिमूव करेंगे 48x स्क्वायर प्लस 672x, इतना ऑलरेडी हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। तो फटाफट आप लिखेंगे जिससे हम कंस्ट्रक्शन की कंडीशन आपको फटाफट तुरंत बताते चले। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों आप। चलिए आगे के पोजीशंस में हम आपको जस्ट बता चुके हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो होता क्या है सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शंस के क्या होता है। कंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी वही यूज़ किया जाता है जो ज्वाइन किया जाता है। अभी जस्ट हमने क्या यूज़ किया कि ओ ए ओ सी एंड ओ बी को मिलाया, तो वो क्या जाएगा ज्वाइन ओ ए ओ सी एंड ओ बी, इतने को मिला लिए। एंड ये भी हमें पता है कि हमारा रेडियस क्या है, यहाँ पे ओ डी हमारा रेडियस है, ओ डी ओ ई एंड ओ एफ रेडियस है। ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये हमारी कंडीशन ओ ई ओ डी ओ ई एंड ओ एफ हमारा क्या है रेडियस है, सेम कन्फर्म हो चुका है, जो कि आपस में क्या है इक्वल है। तो लिखेंगे कैसे ओ डी ओ ई इक्वल टू ओ एफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कन्फर्म हुआ, जो कि 4 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी आपको कन्फर्म है बच्चों कि रेडियस हमारा क्या है दिया जा चुका है 4 सेंटीमीटर, तो इतना कन्फर्म हो गया। नाउ जब आगे का स्टेप हम यूज़ करेंगे ये तो हो जाता है ओ डी इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू ओ बी। अब नाउ हम ये पोजीशंस ले आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो होता क्या है थ्योरम 10.1 से दी इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। तो आगे के पोजीशंस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो नाउ करते क्या है थ्योरम 10.1 से ये हो जाएगा बच्चों ओ डी इज परपेंडिकुलर टू, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू क्या बेस हमारा क्या है बी सी, फिर ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड नेक्स्ट प्रोसेस ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू, ये किस पे होगा ए बी। इतना जब नाउ हमारा कन्फर्म हो चुका है तो नाउ हम आगे के पोजीशंस क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जब हम निकालने लगते हैं तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, हम लिख कैसे रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, कहने का मतलब है जब हम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सभी का निकालने लगते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, यहाँ से A से लेकर के O तक आया, ये ट्रायंगल मिल रहा है C पे, एंड ये ट्रायंगल जस्ट ऐसे ऐसे गया सेम कंडीशंस में ये, तो एक स्टेप का ये ट्रायंगल हमारा बन गया। कहने का मतलब है ये ट्रायंगल कैसा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, A फिर किस पे बना रहा है, O एंड C पे, बीच का पॉइंट A ही होगा, OE सॉरी होना चाहिए, OE ये हो जाएगा A। तो OE हमारा परपेंडिकुलर हो चुका है एंड AC हमारा क्या है, बेस हो चुका है। AC के मध्य में ही E है, तो कुछ ट्रायंगल ऐसा बनने वाला है। OE इज अ परपेंडिकुलर टू AC, OE इज अ परपेंडिकुलर टू AC, तो होगा क्या, ट्रायंगल ABC में निकालेंगे AOC, फिर हो जाएगा BOC ट्रायंगल, और नेक्स्ट वाला डबल ट्रायंगल जब इस साइड से हम देखेंगे तो AOB। इसीलिए हमारा 3 मेथड का बनता है। तो चलिए फटाफट आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे कि हमारा ट्रायंगल कैसा बना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स एक भी पॉइंट्स में ना हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए नाउ अब हम आगे के पोजीशंस को देखते हैं। न समझ में आया चैट सेक्शंस में जरूर लिखिए बच्चों को आपके ये पॉइंट्स न समझ में आया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, लेकिन बहुत ही इजी है। ये है कि थोड़ा लॉन्ग है। अब हम क्या देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल नाउ नेक्स्ट प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसेस से हम निकालते हैं। और ये भी पता है कि एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशंस में हम लिखते हैं, उसके बाद मिला करके हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। फर्स्ट आपका वो हो चुका है एरिया √48x² + 672x आ चुका है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना फार्मूला होता है। तो हाफ तो लिख लिए, AOC के ट्रायंगल ले रहे हैं AOC, तो बेस कितना होगा, बेस तो साइड का जो ट्रायंगल होगा वो हमारा बेस हो जाएगा। सभी ट्रायंगल में ऑलरेडी 1 पॉइंट्स आपके इजी मेथड में बता रहे हैं। एंड जो परपेंडिकुलर है वो हमारा हाइट माना जाएगा। तो AOC में हमारी हाइट OE होगी, एंड बेस क्या जो कि रेडियस है OE OD OF। OD की दूरी अगर हमें 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, OF भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो क्योंकि सेम रेडियस है तो अब हमारे क्या हो जाएगा, हाइट हमारी OE हो जाएगी एंड बेस हमारा AC। तो बेस क्या होगा, AC इंटू AOC के लिए अभी निकाल रहे हैं, हाइट क्या होगी OE। अब जस्ट हमें पता है वैल्यू पुट कर लेंगे, हाफ इंटू AC कितना है, AC हमें पता है x + 6 है, एंड OE की दूरी हमें पता हो गई है 4। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया, तो 2x + 6 ऑलरेडी आ जाता है 2x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर में निकलता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू, हम इसे इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3rd। इक्वेशन नंबर 3rd प्रूफ हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 4th की बात, हमारी AOC आ गया। अब एरिया ऑफ निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू वही फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। होगा क्या, हाफ इंटू बेस, BOC में निकाल रहे हैं, बेस हमारा BC होगा, BC इंटू हाइट क्या होगी OD। तो हम नाउ पुटअप कर लेंगे, हाफ इंटू बेस की दूरी हमें 14 है, 8 + 6 14 हो जाएगा, इंटू OD हमारी 4 हो गया है, मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हुआ, बचेगी क्या 14 × 2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में, इसलिए एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो यूनिट तो सेंटीमीटर है बट स्क्वायर में हमेशा एरिया होता है। तो 3rd बना लिया क्वेश्चन नंबर 4th। तो फर्स्ट ये कंफर्म हो गया, सेकंड ये प्रोसेस हुआ, 3rd ये एंड 4th ये। नाउ इतना तो आपको कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, नोट डाउन आप कर रहे हैं। आगे का पोजीशंस हम बता देते हैं आपको, लास्ट वाला पोजीशंस। चलिए नाउ पुटअप करेंगे 3rd पॉइंट। ये तो हमारा रहा सेकंड प्रोसेस, एंड 3rd स्टेप हम देख लेते हैं, सॉरी प्रोसेस यहाँ कहेंगे, स्टेप हमारा यूज। अब ये भी यूज हो गया। एरिया ऑफ देखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC
बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है कहाँ ए ओ बी। अब इसमें ओ एफ हमारा हो जाता है हाइट एंड ए बी हमारा बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस की दूरी कितना है ए बी है जो कि x+8 है, x+8 है एंड हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। जैसे 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचता कितना है 2x+8 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई कर लेंगे 16, हाँ सही है ओनली 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर बना लिए 5। अब ना हम करते क्या हैं, यही निकाल दिए हैं तीनों प्रोसेस ए ओ सी बी ओ सी एंड ए ओ बी, तीनों के तीनों जब हम पॉइंट्स निकाल चुके हैं तो रख देते हैं, इसी वैल्यू में ले आकर के हम रख देते हैं। तो नाउ करते क्या हैं, लास्ट में आप ये लिखेंगे, लिखना क्या है, यहाँ तक आपका कन्फर्म हो गया। नाउ यही लाइन फिर हम लिख लेते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम किससे किससे, सेकेंड थर्ड 4 एंड 5, फ्रॉम सेकेंड थर्ड 4 एंड 5, 4 एंड 5 से। तो जो सेकेंड वाली वैल्यू यानी कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वाली वैल्यू जस्ट यही तो निकाले हैं, ए ओ सी बी ओ सी एंड ए ओ बी, तीनों को वैल्यू ले आकर के इसी में पुटअप कर देते हैं। तो नाउ होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी की वैल्यू हमें कितना मिला है 2x प्लस, ब्रैकेट हटा देंगे इस बार क्योंकि ऐड कर रहे हैं प्रोसेस, 2x प्लस 12, क्यों, क्योंकि एडिंग प्रोसेस है। फिर एरिया ऑफ बी ओ सी कितना आया है 28 आया है। फिर एरिया ऑफ ए ओ बी 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 आ गया। नाउ इसे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x कितना होगा 4x प्लस 12, 28 प्लस 16 ऐड होकर के 56, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये भी एरिया, ये भी एरिया, तो लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 6, इतना नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंड 6 से होता क्या है, आगे के प्रोसेस में देखेंगे। यहाँ तक आप बच्चों नोट कर लिए हो। अब हम आगे के पोजीशंस में बताए हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 6 प्रोसेस से। फर्स्ट एंड 6 क्या है, एरिया दोनों निकालने हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट। तो राइट टू राइट हम एरिया क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं, तो 48 करते क्या हैं, अंडर रूट 48 यक्स स्क्वायर प्लस 672 यक्स, पूरे का अंडर रूट है, इक्वल टू ये हो जाता है 4x प्लस 56, इतना कन्फर्म है। नाउ आगे के पोजीशंस में हम ये देख लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर की कंडीशन होगी, दोनों के दोनों साइड हमें इक्वल जब हैं तो दोनों में करने होंगे। तो करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर का रूल क्या होगा देख लेंगे कि इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 40x स्क्वायर प्लस 672 यक्स का होल स्क्वायर करना है, इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल वर्ग। वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट से वर्ग हटता है, वर्ग लगता है तो अंडर रूट हटते हैं, इम्प्लाइज दैट। अब करेंगे, ये हो जाता है 48x स्क्वायर प्लस 672 यक्स इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 40x स्क्वायर प्लस 672 यक्स इक्वल टू, पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला कन्फर्म है। तो इसे हम a कंडीशन लेंगे, ये b लेंगे, तो हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, a हमारा 4x है इंटू b क्या है 56 है। तो आगे के पोजीशन में नाम करेंगे 48x स्क्वायर, सो दैट इसे ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू 4 16x स्क्वायर प्लस 56 इंटू 56 होता क्या है, 56 इंटू 56 जब हम करते हैं तो ये आ जाता है 3136। फिर करते हैं 2 इंटू 4x इंटू 56 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कंडीशन आएगी उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 448, 2 इंटू 4 इंटू तो 448 यक्स है, तो यक्स ऑलरेडी हम इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं है।
तो जिसकी ज़रूरत नहीं है हटाते चलो, तो आगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। अब क्या करते हैं, अब इस सारे प्रोसेस को हम इस साइड ले आते हैं, क्योंकि यक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, यक्स है, यक्स की कंडीशन, कुछ मिडिल टर्म को ले आने के लिए ऐसा करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 672 यक्स, सारा पोजीशंस आ जाएगा इस साइड इक्वल के, तो निगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। 3136 माइनस 448 यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू की कंडीशन 0 आ जाएगी। अब 48 यक्स स्क्वायर ये भी है, यक्स स्क्वायर 1, ऐसा करें कि 48 में हम क्या करते हैं, 16 48 करते हैं, तो ये बचेगा क्या, 16 दूना 32, 32 यक्स स्क्वायर। अब बात आती है यक्स की, पॉजिटिव है पॉजिटिव, फिर हमारा ये निगेटिव, 672 में 448 सब्ट्रैक्ट होगा, किसमें, क्योंकि इसमें भी यक्स है इसमें भी यक्स है, ऑलरेडी आपको पता है जब इन दोनों में यक्स है तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना आएगा, हमारा कंफर्म हो चुका है भैया, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 672 है एंड 448 है, तो 12 8 4 12, ये इसमें कितना बचता है 6 में जब 4 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 5 में 4 1, 124, कुछ ऐसा, क्या आपको लगता है ऐसा सही है। हमारा बचेगा क्या कि यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, ये था 672 ना, तो यहाँ से तो गया नहीं है, यहाँ पे 2 बचने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी 6 ही बचा है, 6 में 4 गए 22, तो वो क्या जाएगा 224, यक्स है तो यक्स बिल्कुल भी लिखना नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हम सारा का सारा प्रोसेस कर देते हैं, यक्स को यक्स स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट किए, यक्स को फिर यक्स में, यक्स स्क्वायर जो था यक्स स्क्वायर वाले में, एंड यक्स के टर्म यक्स में सब्ट्रैक्ट किए, एंड वनली बचता है वनली टू वनली टर्म 3136 इक्वल टू 0। अब हम मिडिल स्प्लिट टर्म करते हैं कुछ ऐसा, अगर मान लेते हैं हम 34 कॉमन लेना चाहते हैं, तो 34 भी इसके कॉमन में आ रहा है, एंड ये भी कॉमन में आ रहा है, एंड ये भी कॉमन में आ रहे हैं, तो तीनों के तीनों टर्म जब हमारे कॉमन में आ रहे हैं तो हम ऑलरेडी कॉमन में लेते हैं, 32 कॉमन ले लिए, बचता क्या है यहाँ पे 1 टाइम, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा क्या 14, यहाँ पे क्या बचता है, सॉरी 32 इंटू 7 टाइम जाता है, ये जाएगा 7 टाइम जब जाएगा 32 इंटू 7, तो ये आता है 224, एंड जब 98 टाइम जाता है, 98 इंटू 32 करेंगे 3136 आएगा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट करते क्या है, ये बच गया यक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 98 इक्वल टू 0 बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो यक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 98 इक्वल टू 0, कुछ कंडीशन ऐसा हुआ। अब इस कंडीशंस में चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए या फिर समथिंग और आप भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम इम्प्लाइज दैट इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 98 इक्वल टू 0, मिडिल स्प्लिट टर्म क्या होता है, कुछ ऐसा मान लेते हैं ये है, तो मिडिल स्प्लिट टर्म क्या होता है, ए बी सी, सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की हमारा 7 एंड सी की वैल्यू हमारी आ जाती है 98, इतना दिया जा चुका है। ऐसा करिए फार्मूला क्या होता है, ए इंटू सी, ए इंटू जब हम बी करें 7 इंटू 7 आ जाएगा, और फिर क्या करते हैं बी इंटू सी, ऐसा मल्टीप्लाई करिए, मान लेते हैं ये अगर आपको ना समझ में आया ऐसा, तो आप ऐसा कुछ बनाएंगे कि अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 98 भी आ जाए मिडिल स्प्लिट टर्म में, और हमें सब्ट्रैक्ट भी, अगर 14 इंटू 7 करते हैं तो हमारा 98 आता है, और 14 में अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचता कितना है 7, भैया 14 में हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, एंड क्योंकि माइनस है इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर ये सी वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव होता तो उसमें ऐसा पॉइंट्स जिसमें कुछ ऐड किया जाए, मान लेते हैं अगर पॉजिटिव हो तो 7 में कितना ऐड किया जाए कि उतना आए, और कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा ऐड हो गया। तो हम करते क्या है, यक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 7 यक्स बचेगा, सॉरी 7x, क्योंकि 7 यक्स टाइम्स है तो यक्स बचेगा, सॉरी यक्स हमने लिखा नहीं है यक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स ऑलरेडी पहले लिख लेते हैं, 7 के प्लेस पे हम 14 माइनस 7 कहने का मतलब 14 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, एंड माइनस 98 इक्वल टू 0, कहने का मतलब है 14 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, तो
14 में अगर 7 हम 14 इंटू 7 कर देते हैं तो हमारा 98 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट यक्स क्या करेंगे, ई स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज दैट करने पे यक्स कामन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे यक्स बचता है प्लस 14 माइनस 7 कामन ले लेंगे, तो यस माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 7 98 होता है इक्वल टू 0 आ गया। तो यक्स प्लस 14 वन ब्रैकेट्स में आ जाएंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट्स में यक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो नाउ हम करेंगे क्या, implies that x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो implies that x इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा, ये तो निगेटिव पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा 7 पॉजिटिव में आ गया। बट आगे के पोजीशंस में हमारा क्या यूज होगा, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस में यानी कि अलग वाले कंडीशंस में लिखते हैं, बट एरिया इज आल्सो पॉजिटिव। एरिया क्या होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए x इक्वल टू ओनली 7 लिया जाएगा। x इक्वल टू बिल्कुल भी हमारा माइनस 14 नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में होती है। अब नाउ कंडीशन हमारी किसकी पूछी गई थी, ए बी एंड ए सी की वैल्यू पूछी गई थी, ए बी एंड ए सी। नाउ हम कन्फर्म क्या कर लेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, यही तो फाइंड करना था। हैंस लास्ट में लिख देंगे, हैंस फाइंड द साइड्स ऑफ, लिखेंगे क्या ऐसे, हैंस द साइड्स ऑफ क्या, साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ए बी क्या है एंड ए सी क्या है, दोनों निकाल लेंगे। ए बी को हम लिख सकते थे x प्लस 8, तो x की वैल्यू फ्रॉम हम किससे देख लेते हैं, फ्रॉम 7th पॉइंट से, 7 इक्वेशन से। x की वैल्यू हमारी 7 रख दी है प्लस 8 7 15 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी की वैल्यू देखते हैं। ए सी को हम क्या लिख सकते थे कि x प्लस 6, क्योंकि इसमें तो हमारे 8.6 दोनों ऑलरेडी दिए जा चुका था, इसकी एक वैल्यू नहीं फाइंड थे, तो x की वैल्यू हम रख दी है 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि द साइड्स ए बी एंड ए सी इक्वल टू 15 एंड 13 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका आई गेस लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग था, थोड़ा क्या लगभग लॉन्ग हो गया था, लेकिन आपके जो ये सॉल्यूशंस थे बड़े इजी थे, ट्रिकी थे। आप 4 स्टेप में करके अगर आप फाइंड करेंगे, क्योंकि एक बार एरिया मैंने फाइंड किया फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड भी स्टेप, दोनों को दोनों इक्वल कर दिए, जिससे कि हमारा फाइंड हो गया। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऐसे ही लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 30 लेकर के आएंगे, थोड़ा लॉन्ग रहेगा वो भी, लेकिन इतना बड़ा नहीं, लगभग 15-20 मिनट का रहेगा। तो चलिए इसमें फटाफट नोट डाउन करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना न भूलिएगा बच्चों।